हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी की बात करें तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करें तो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने सीट पर रहते हुए, अपने कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने कड़े से कड़े कदम उठाए और उन्होंने कांग्रेस के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म करीब 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इकोले नोबले वेक्स, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इकोले इंटरनेशनल जिनेवा, पूना और बम्बई में स्थित पीपुल्स ओन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल विश्व भारती, शांति निकेतन और समरवीय कॉलेज ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड, ऑक्सफोर्ड, लंदन, बहुत सारी जगहों पर गई थी। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कभी भी प्रधानमंत्री या फिर नेता बनने का मन नहीं था। तो प्रभावशाली शिक्षक के पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। बचपन में उन्हें बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से बांग्ला सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1947 में इन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया था। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य और समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वे AICC की राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और AICC महिला विभाग के अध्यक्ष बने। वे वर्ष 1959 से लेकर 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं और जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से यह पद ग्रहण किया। 1966 से 1964 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। इसके बाद जनवरी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। साथ ही साथ उन्हें सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1972 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जून 1970 से नवंबर 73 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से वह योजना आयोग के अध्यक्ष रही और 14 जनवरी 1980 में वे फिर प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी कमला नेहरू स्मृति अस्पताल, गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी स्मृति न्यास जैसे संगठनों और संस्थानों से जुड़ी हुई थी। वे स्वराज भवन न्यास की अध्यक्ष थी। 1955 की बात है जब इंदिरा गांधी जी ने वो बाल सहयोग, बाल भवन बोर्ड और बच्चों की राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ जुड़ गई।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद में कमला नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वह 1966 से लेकर के 1967 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय जैसे कुछ बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ी रही। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय 1960 से लेकर 1964 के यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधिमंडल और 1960 से लेकर 1966 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड और 1962 में राष्ट्रीय रक्षा के परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। और संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज और जवाहरलाल नेहरू स्मृति निधि के साथ जुड़ी रही। अगस्त 1964 से लेकर फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्य सभा की सदस्य रही। वह चौथे, पांचवें और छठे सत्र में लोकसभा की सदस्य थी। जनवरी 1980 में उन्हें रायबरेली और मेरठ से 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया। इन्होंने रायबरेली की सीट का परित्याग कर मेरठ में प्राप्त सीट का चयन किया। उन्हें 1967 से लेकर 1977 में और फिर जनवरी 1980 में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया था। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाली श्री गांधी जीवन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती थी, जिससे कार्य एवं रुचि इसके विभिन्न पहलू जिन्हें किसी खंड में अलग नहीं किया जा सकता या न ही अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। उन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार और 1973 में ईएफओ का दूसरा वार्षिक पद और 1976 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1953 में श्रीमती इंदिरा गांधी को अमेरिका के मदद पुरस्कार प्रतिनिधि के उत्कृष्ट में किया गया था। उन्हें हर जगह से बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी सबसे अच्छे नेता में से भी गिनी जाती है। इंदिरा गांधी की अगर कैरियर की बात करें तो एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भी मानी जाती है। उन्होंने सबसे सत्ता से गिरना और कार्यकाल में वापस भी आना उनको जानता था। गांधी की 2 साल के आपातकालीन शासन के प्रति जनता का विरोध तीव्र और व्यापक था। 1977 की शुरुआत में उन्हें कई सारी पार्टियों का बात सहना पड़ा था। ने सरकार की बागडोर संभाली, जिसमें नवयुक्त सदस्य देसाई प्रधानमंत्री बने।